हरे कृष्णा। सो हम पहुंच गए हैं 8th चैप्टर में ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ लाइफ फॉर स्टैंडर्ड 3 चिल्ड्रन। और ये जो लेसन है इट्स ऑन ओबीडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, obedience. Yes, so there are many stories about obedience in the scriptures. So let's go into Guru Granth Sahib. There comes a beautiful story of Mardana and Guru Nanak Dev Ji. एक समय गुरु नानक देव जी ने just to test it who is my true disciple. So एक समय गुरु नानक देव जी he was running with a potli. So कुछ लोग पीछे पीछे थे, उनके फॉलोअर्स, अरे गुरु नानक देव जी जा रहे, चलो चलो उनके पीछे भी दौड़े। तो उन्होंने बीच में कुछ तांबे के सिक्के गिरा दिए। कुछ उन्होंने कहा अरे वाह तांबे के सिक्के, ठीक है गुरु जी गए तो गए, चलो। कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी चलते 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 दौड़ते दौड़ते उन्होंने कुछ चांदी के सिक्के गिराए। तो जो लोग कुछ इनके पीछे दौड़ रहे थे वो रुक गए। उन्होंने कहा अरे चांदी के सिक्के, चलो गुरु जी तो गए, चलो चांदी के सिक्के तो बटोर ले। गुरु नानक देव जी और आगे दौड़ते रहे। फिर उन्होंने कुछ सोने के सिक्के गिराए। तो फिर कुछ और डिसाइपल्स ने कहा अरे सोने के सिक्के, वाह। और गुरु नानक देव जी और दौड़े। तो फिर उन्होंने कुछ हीरे गिराए। तो जो बचे कुछ डिसाइपल्स, उन्होंने कहा बस अब हीरे ही, अब है खीरे, एंजॉय करेंगे हीरे, वाह। फाइनली सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कि गुरु नानक देव जी के पास रह गया, उसका नाम था मर्दाना। बाकी सारे फॉलोअर्स पीछे रह गए, कुछ तांबे के सिक्कों के साथ, कुछ सिल्वर के सिक्कों के साथ, कुछ सोने के सिक्कों के साथ, कुछ हीरो के साथ। बट देन द पोटली वाज एम्प्टी, बट स्टिल मर्दाना वाज देयर विद गुरु नानक देव जी। एंड देन गुरु नानक देव जी ने कहा मर्दाना तुमको ये हीरे, सोने, चांदी और तांबे में कोई इंटरेस्ट नहीं तुमको? यस। मर्दाना ने कहा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अच्छा। सो पास में एक डेड बॉडी थी। गुरु नानक देव जी ने बोला गो एंड ईट दैट डेड बॉडी। हाँ ओके, जैसे आपकी आज्ञा। और जैसे ही मर्दाना उस तरफ गए जस्ट टू प्लीज गुरु, तो गुरु नानक देव जी ने रुको, आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू एट हाउ मच ओबीडियंट यू आर। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टेम्पटेशंस। तुमने सारी टेम्पटेशंस को किनारे किया और जो मैंने बोला उसको ओबीडियंटली तुमने उसको फॉलो करना चाहा। सो दैट्स व्हाई आई विल टेल यू अबाउट लॉर्ड श्री कृष्णा। व्हाई? बिकॉज यू आर ओबीडियंट। आई विल टेल यू द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी लाइफ बिकॉज यू are obedient. So we receive special blessings when we are obedient. तो इसीलिए obedience में हमारा फायदा ही फायदा है। And even when God himself comes to this world, he gives the example of obedience. So भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ जंगल में गए क्योंकि गुरु ने कहा, गुरु जी का नाम सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि ने कहा कृष्णा सुदामा जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। जी गुरुदेव। और फिर अपने टीचर का कहना मानते हुए, इवन गॉड, गॉड ऑल्दो डजंट नीड अ टीचर, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल दैट वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर स्पिरिचुअल टीचर, ही एक्सेप्ट्स टीचर। तो इसीलिए लॉर्ड कृष्णा ही सेड यस गुरुदेव, वी विल गो एंड कलेक्ट द वुड्स। तो उसके बाद फिर कृष्णा और सुदामा गए, इवन दो इट वाज हेवीली रेनिंग, there was thunder, there was storm, even then they went there, they were waiting, जैसे थम जाएगा then we will go back to the ashram. But obedience, ये नहीं कि उन्होंने बोला गुरु जी प्लीज हम लकड़ी इकट्ठा करने नहीं चाहिए, कौन जाएगा जंगल में, हमको शेर ने खा लिया तो, अगर हम जंगल में फंस गए तो no, we should be obediently following all the instructions of our seniors, हमारे teachers, हमारे well wishers, हमारे parents, हमें इनका कहना मानना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, कई चीजें हम नहीं जानते लेकिन हमारे टीचर्स जानते हैं, हमारे गार्जियंस जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जानते हैं। जब हम उनका कहना मानते हैं तो हम उन चीजों को भी सफलतापूर्वक समझ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ओबीडियंट टू देम। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती लेकिन हम कहना मानते 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 हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, ब्लेसिंग्स भी लेते हैं, and we are able to accomplish great tasks. So इसलिए हमें obedient होना चाहिए। Although you need not be blindly obedient. You can ask, but why should I do this? How should I do this? Where should I do this? When should I do this? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ऐसे नहीं सवाल पूछना अलाउड नहीं है, पर ये बोला मैं नहीं कर रहा, ये हमें नहीं करना चाहिए। When teacher asks you to do something, we must do that. और कभी कभी obedience के लिए हमारे ऊपर रूल्स लगाए जाते हैं,
रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए जाते हैं और हमको बुरा लगता है वाई, बट एक्चुअली उसका फायदा पहुंचता है। लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हेन आई वाज अ किड तो मेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, बट माय फादर वाज एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड ही वांटेड मी टू बी गुड इन मैथमेटिक्स, पर मेरा मन तो मैथमेटिक्स में बिल्कुल नहीं लगता था। बट माय फादर ही वुड ऑलवेज से नो बेटा तुमको मैथ्स पढ़ना चाहिए बेटा, एंड ही वुड विद ग्रेट पेशेंस वुड सिट विद मी एंड देन आई ऑल्सो समहाउ, उस वक्त मुश्किल होती थी, ओहो फिर से मैथ्स पढ़नी पड़ेगी यार, फिर से मैथ्स पढ़नी पड़ेगी मेरे को। लेकिन पढ़ते 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 आई बिकेम सो एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स दैट व्हेन आई वाज डूइंग माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उस वक्त मैं मैथ्स पढ़ाया करता था अपने क्लासमेट्स को जिनको मैथ्स समझ में नहीं आती। ये कैसे हो गया यार, कहता अरे उसको बुला लेते हैं, एंड दे वुड कॉल मी एंड देन आई वुड एक्सप्लेन इट, बट व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट आई वुड रिमेंबर माय फादर वाज सो काइंड टू मी, ही यूज्ड टू टीच मी मैथमेटिक्स। मैं तो मना करता था पर फिर भी मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, बट थैंकफुली आई वॉज ओबीडियंट। ऑल्दो मुझको मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं था, बट सिंस आई वॉज ओबीडियंट सो आई लर्नड मैथमेटिक्स। आई स्टार्टेड liking mathematics, even to the extent during my engineering I was teaching mathematics. तो कभी कभी obedience का पालन करने में, being obedient, you feel little uncomfortable. क्यों यार, हम क्यों कहना माने यार, लेकिन फायदा उसमें हमारा ही होता है। Like there was one boy, उसके पेरेंट्स बोलते थे देखो तुम ये लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, या ऐसी एक लड़की भी थी उसको बोला था कि तुम ना ये लड़कों के चक्कर में मत पड़ो, पर उनको अच्छा लगता था हैविंग अ गर्लफ्रेंड, हैविंग अ बॉयफ्रेंड, कितना अच्छा लगता है यार। बट हुआ क्या, उसकी वजह से देयर वाज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट दे कुड नॉट स्टडी। तो इससे हम जब कहना नहीं मानते एंड यू वांट टू जस्ट हैव मस्ती यार, वी जस्ट वांट टू एंजॉय ना, उस चक्कर में हम लोग वो काम नहीं कर पाते जो हमें करना है। जैसे पढ़ाई करना इज सो इम्पोर्टेंट, पर अगर हम अपने टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स को लेकर के, if we are not obedient, well, we can destroy our life. Lord Shri Krishna in Bhagavad Gita, when he narrated Bhagavad Gita, at the end Arjuna said, Karishye vachanam tava, अब आपने जैसा बोला है मैं वैसा करूंगा, obedience, and then he was victorious in the war. उसी तरह से लाइफ में भी जो वॉर है, हमारी बैटल्स है, उसमें हम विक्टोरियस होंगे when we are obedient. So about obedience, you can learn more in this book, Values of Life for Standard 3. Keep reading, keep learning. Hare Krishna.